हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मेटल नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। और इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग कैसा होता है, क्यों कोई भी मेटल कंबाइन करता है नॉन मेटल के साथ, आखिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, लेक्चर नंबर 4 को आप सब लोग अच्छे से देखिए, पेन कॉपी को लेके बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट बातें आपको समझ में आती हैं, आपको लगता है, उसे आप नोट भी करिए, क्योंकि आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वीडियो में जिस तरह वीडियो को जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं ऑफलाइन जाके, आप उसी तरह से यहाँ भी आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, तभी जाकर एक एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप एक एक चीज़ पे आपका कमांड बनेगा। तो आप जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी कॉपी और पेन लेके बैठिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बिल्कुल कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। आपके एजुकेशन को ये 100% पूरा करेगा, ये हमारा जो है कमिटमेंट है। और आप सभी बच्चों से एक शिकायत भी है कि आप सब शेयर नहीं करते हो इस वीडियो को, और आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं प्लीज़ 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 आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग को, ट्यूशन को, वैसे बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। एक बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये मज़ा भी आएगा इस वीडियो को देखने में। तो मैं यही कहूँगा कि आप सारे लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए, एकदम बिल्कुल बैठ जाना है पेन और कॉपी लेके। चाहे आप थोड़ी देर के बाद ही देखिए, लेकिन बिल्कुल पेन और कॉपी के साथ ही बैठिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा लेक्चर नंबर 5, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो क्यों होता है। ठीक है, आखिर मेटल और नॉन मेटल क्यों बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल हमारा क्या होता है। तो याद रखेंगे कि मेटल जो है ये आपका एक टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। मेटल इज़ द टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटल इज़ द टाइप ऑफ एलिमेंट which have the tendency to lose electron। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लूज इलेक्ट्रॉन मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी होगा। जैसे मान लो हमारे पास एम मेटल है, एम नाम का, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो मान लेते हैं कि जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके ऊपर एम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपका मेटल है इसे हम सिंपल एक एटम मानते हैं, और जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो ये आपका आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है कि जो आयन है ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये आयन हमारा कैसा है, पॉजिटिव आयन है, और इस पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर कैटायन। सही है। अब ये हमारा मेटल हो गया। तो मेटल के पास क्या है, मेटल के पास एक टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि मेटल यहाँ पे पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है आफ्टर लूजिंग एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम, ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। के सेल में 2, एल सेल में 8, और यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस सोडियम के ऊपर आके जमा हो जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब समझिएगा कि चूंकि इस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जरूर ये केमिकल रिएक्शन में जा रहा होगा, है ना। यानी कि सोडियम जो है, सोडियम डोनेट करेगा, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया
और ये केमिकल रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है ना। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके वजह से ये रिएक्शन हुआ, सोडियम का रिएक्शन हो गया, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये इसका रिएक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, यानी कि वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, है ना। तो याद रखिएगा कि जो भी मेटल, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में जाता है, वही उसका वैलेंसी होता है, ठीक है। तो हम वैलेंसी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज वैलेंसी? व्हाट इज वैलेंसी जैसे हम सब लोग जानते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? देखो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ रटे होते हैं, नहीं कंबाइनिंग कैपेसिटी, लेकिन होता क्या है? तो देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वैलेंसी, उसे हम वैलेंसी कहेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम का वैलेंसी 1 हो जाएगा। अब उसी तरह से जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम के वैलेंस सेल के अंदर देख लो Klm2 8n2, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैग्नीशियम जो है वो +2 चार्ज क्रिएट करेगा आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे जो वैलेंस सेल हो गया कौन सा हो गया? L सेल आपका वैलेंस सेल है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा है ना, फुल ऑक्टेट हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट है, चाहे आपका मेटल हो, चाहे आपका नॉन मेटल हो, चाहे आपका मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, ठीक है, एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वो हर एलिमेंट चाहता है कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब ये ऑक्टेट क्यों पूरा होना चाहता है, ठीक है, क्यों ऑक्टेट पूरा करना चाहता है? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब वो चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब क्यों ऑक्टेट पूरा करना चाहता है? क्योंकि एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। हर एलिमेंट चाहता है कि हमारा जो कन्फिग्रेशन हो वो नोबल गैस के जैसा हो जाए। जैसे आप मान लो यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि जैसे सोडियम है, सोडियम का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो यहाँ पे 2 8 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना। और जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और आपको पता है ना यहाँ पे कि एल शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन होता है, मतलब इनर्ट गैस के ही आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स जो इनर्ट गैस के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे नोबल गैस होते हैं और उनका कन्फिग्रेशन बिल्कुल स्टेबल होता है ना, फुलफिल्ड ऑक्टेट होता है, ठीक है। और जिनका भी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड ऑक्टेट हो जाए या उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो सारे के सारे नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या है, यहाँ पे देख लो 2 और 8, यानी टोटल हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना, 2 और 8 मिला के। तो अब ये कैसा बन गया? अब ये कैसा बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा नियॉन के जैसा, क्योंकि नियॉन का भी कन्फिग्रेशन 2 और 8 ही होता है। तो हर एलिमेंट चाहता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे चाहते हैं कि हमारा जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाए और हम जितना जल्दी हो सके नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करें, यानी इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करके करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करके करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का कन्फिग्रेशन हो गया KLm, ठीक है, KLm आपका 2 8 3 इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2n8, है ना, नियॉन लाइक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, और ये एक बन गया नियॉन। ठीक है, तो इस तरह से मेटल्स वो होते हैं, देखो मेटल्स have 1 2 3 number of valence electron। ठीक है, मेटल्स वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना, वो सारे क्या होंगे, मेटल होंगे। ठीक है, ये सारे आपके मेटल्स हो जाते हैं। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे नॉन मेटल की। ठीक है, नॉन मेटल की, देखिए नॉन मेटल क्या होगा, ये भी आपका दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट। देखो टाइप ऑफ एलिमेंट having tendency to gain इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होता है, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, है ना, ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्लोरीन लिया, ठीक है, तो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन लिख लेना यहाँ पे KLm 2 8 n 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो अब M सेल इसका आउटर मोस्ट सेल है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, तो ये दो तरीके से अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को पूरे तरह से डोनेट कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेनिफिट कंडीशन क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे Cl माइनस होगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसका कन्फिग्रेशन देख लो क्या हो गया, 2 8 n 8, जस्ट लाइक आर्गन टाइप कन्फिग्रेशन। एंड आर्गन इज आर्गन इज इनर्ट गैस। आर्गन कैसा है आपका, एक इनर्ट गैस होता है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है, ये सब चाहता है कि हम इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर शो करें, क्योंकि इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन जो होता है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे कि कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस इज स्टेबल कन्फिग्रेशन, है ना। इनर्ट गैस का जो कन्फिग्रेशन होता है वो आपका स्टेबल होता है। जैसे मैं बात करूँ नियॉन की, तो नियॉन का कन्फिग्रेशन Kl, यहाँ पे 2 यहाँ पे 8। नियॉन के बाद आर्गन, है ना, आर्गन का देख लो 2 8 8 होता है। इस तरह से आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन जैसा होता है वो वैसे ही यहाँ पे सभी के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते चला जाता है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर, है ना। याद रखिएगा कि जो इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हर एलिमेंट चाहता है कि हमारे भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और हम इनर्ट गैस जैसा बिहेव करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखो अब हम बात करते हैं आयन की। ठीक है, आयन, देखो आयन क्या होता है इसको समझिए। देखो अगर चार्ज्ड स्पीसीज है ना, जैसे चार्ज्ड स्पीशीज एटम चार्ज्ड स्पीसीज एटम इज कॉल्ड आयन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे मान लो आपने सोडियम ले लिया, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो ये चार्ज्ड स्पीशीज हो गया ना, दिस इज योर चार्ज्ड स्पीशीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक है, अब आयन में क्या होता है, देखो आयन में आपका दो चीज़, एक हमने ले लिया कैटायन, ठीक है, एक हमने ले लिया एनायन, है ना। तो कैटायन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सही है ना। तो कैटायन कब बनता है और एनायन कब बनता है, इसे समझते हैं। देखो कैटायन तब बनता है जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, है ना। और कैटायन कौन बनाता है, तो मेटल बनाता है ना, फॉर्म्ड बाय मेटल। ठीक है, मेटल आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
जैसे सोडियम ये 1 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, है ना। तो इस तरह से सिलिकॉन 4 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, Fe2+, Fe3+, Cu+, Zn+2, ठीक है, Sn+2, Sn+4 एक्सेट्रा। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स आपने देखा यहाँ पे, उन सब एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये सारे के सारे मेटल होते हैं। ये सब क्या है, मेटल है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। जिसके पास +1 चार्ज है वो मोनोवैलेंट है, ठीक है। अगर मान लो +1 चार्ज है, जैसे Na के ऊपर +1 है, तो इसे हम लोग कहेंगे मोनोवैलेंट, है ना। कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर भी 2+ चार्ज होता है, इसे हम लोग बोलेंगे डाई वैलेंट, ठीक है। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना वैलेंसी शो कर रहा है, उसी के बेस पे हम लोग मोनो और डाई हम बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम देख लो, एल्युमिनियम पे +3 होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राई वैलेंट, ठीक है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऊपर +4 हो गया, तो ये हो गया हमारा टेट्रा वैलेंट होता है। तो इस तरह से हम मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये तो हमारा कैटायन हो गया। कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना। तो इसका जनरल एक इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इसको याद रखिएगा। जनरल इक्वेशन देखो क्या हुआ, एक मेटल लेना है, ठीक है, और इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मान लो n+ इलेक्ट्रॉन लॉस किया, n इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पे n पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो ये इसका जनरल एक इक्वेशन होता है, दिस इज कॉल्ड योर कैटायन, है ना। तो कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा आप देख लो यहाँ पे एनायन, ठीक है। एनायन क्या हो गया, तो एनायन आपका फॉर्म्ड करता है, एनायंस आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ठीक है। तो जब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हमारा एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एनायन के ऊपर। जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स फॉर्म करता है नेगेटिव आयन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बात किया क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या हो गया, ये बन गया एनायन, दिस इज योर एनायन, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो यहाँ पे बन गया O-, तो ये हो गया ऑक्साइड आयन हो गया, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे N- फॉर्म किया, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड आयन, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो देखो क्लोरीन चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 2 हो गई, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है। नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसकी वैलेंसी हो गई 3, है ना। तो क्लोरीन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 एंड नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से जो नॉन मेटल्स होता है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन दे अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, उनका स्टेबिलिटी हो जाता, उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाता है और वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका भी जनरल एक्सप्रेशन देख लो, देखिए इनका भी जनरल एक्सप्रेशन जो है, इनका जनरल एक्सप्रेशन ने नॉन मेटल ले लिया, x मान लो नॉन मेटल, इसने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे x के ऊपर n- चार्ज आ जाएगा। आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, और मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये कौन सा चार्ज डेवलप करता है, मेटल कौन सा चार्ज डेवलप करता है, नॉन मेटल कौन सा चार्ज डेवलप करता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि क्लास 10th के लेवल पे इतना इन्फॉर्मेशन बहुत होता है। और इस वीडियो के आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये हमारा पहला वीडियो है मेटल नॉन मेटल के ऊपर, जो बॉन्डिंग होता है उसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाया।
इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भी बॉन्डिंग, ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग किस तरह की होती है, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को तब तक देखिए और इसके बाद जो नया वीडियो आएगा उसको भी आप देखिए। इसी तरह से पेन और कॉपी लेके बैठिए और हर चीज़ को नोट कीजिए। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।